Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और एज यू नो मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, साथ ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था। आई होप सो आपने वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। और साथ ही आप इस चैनल पर टारगेट KVS PGT कंप्यूटर साइंस नाम से एक फोल्डर है, वहाँ जाकर अभी तक जितनी भी वीडियोस या जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं या मैं करूँगी वो उसी फोल्डर में करूँगी। बाकी पुरानी वीडियोस पे KVS PGT नाम से एक फ़ोल्डर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पुरानी भी सारी चीज़ें इस चैनल पर हैं। और अगर आपको बाकी कोई भी इन शॉर्ट या इन टारगेट बेस्ड करना है तो वो आप कंटिन्यू क्लासेस कर सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ये भी एक नेटवर्किंग का पार्ट है। ट्रांसमिशन मीडिया अपने आप में आप जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसमें ट्रांसमिशन मीडिया नाम से अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया जब हमें डेटा को सेंडर से रिसीवर यानी एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचाना होता है तो उसकी कोई तरीके होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। वो तरीके हम ट्रांसमिशन मीडिया में पढ़ते हैं। दो तरीकों से हम ट्रांसमिशन मीडिया को दो तरीकों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज गाइडेड एंड सेकंड वन इज अनगाइडेड। अब गाइडेड को हम वायर बोलते हैं और अनगाइडेड को हम बोलते हैं वायरलेस। अब गाइडेड और वायर का मतलब क्या है समझ गए होंगे। ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम जहां पर वायर का यूज किया जा रहा है उसको हम गाइडेड बोल रहे हैं, और जहां हम बिना वायर के अपनी इंफॉर्मेशन को यानी डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा पा रहे हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं विदाउट हेल्प ऑफ वायर, उसको हम बोल रहे हैं अनगाइडेड मीडियम या अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस मीडियम। इज इट क्लियर? इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो गाइडेड मीडिया को सिलेबस में, अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलते हैं तो सिलेबस में इन डिटेल चीज़ें दी हुई हैं। टॉपिक देखो ट्रांसमिशन मीडियम दिया है, साथ में आपको ये भी दिया है कि गाइडेड अनगाइडेड, गाइडेड के अंदर भी दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। सो गाइडेड को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। ट्विस्टेड पेयर, इसको हम ईथरनेट भी बोलते हैं, ईथरनेट केबल, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। या ऑप्टिकल फाइबर, यानी गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल या इसे ईथरनेट केबल कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका जो यूज करते हैं हम वो लैन कनेक्शन में लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं, इसे ईथरनेट केबल बोलते हैं। इसका यूज लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें 2 वायर होते हैं, वन सेंडर और रिसीवर के लिए कि जो डेटा को जो हमारी इंफॉर्मेशन को सेंड से रिसीवर तक पहुंचा सके, यानी एक एंड से दूसरे एंड पर। और दूसरा होता है ग्राउंड के लिए। इसमें 2 वायर का यूज़ करते हैं, एक सेंडर से रिसीवर के लिए और एक यूज़ करते हैं ग्राउंड के लिए। इतना क्लियर है? इसी वजह से इसका नाम ट्विस्टेड पेयर केबल पड़ा, क्योंकि इसमें 2 पेयर होते हैं जो आपस में ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। और ईथरनेट केबल बोलते हैं बिकॉज ऑफ इसका यूज़ हम लैन में करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी हमारे किसमें, ट्विस्टेड पेयर केबल में। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ये इनएक्सपेंसिव है लेकिन इसकी बैंडविड्थ कम होती है। ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, यानी इसमें हमारे फॉल्ट बहुत आ जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसकी जो डेटा रेट होती है वो 1 Mbps से 10 Mbps तक होती है। ड्यू टू द हाई अटेनुएशन ये केबल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और ये इनएक्सपेंसिव होती है। ये इसका एग्जाम्पल एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये हाई अटेनुएशन की वजह से इसकी डेटा रेट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। अब कोएक्सियल की बात कर लेते हैं भाई। कोएक्सियल हमारी 2 टाइप की। पहली होती है हमारी थिकनेट
एंड सेकेंड वन इज अ थिन नेट। इसकी जो रेट होती है, रेंज होती है, वो 500 मीटर तक होती है और थिन नेट की होती है 185 मीटर तक। ठीक है, थिक नेट नाम से ही क्लियर है, इसकी थिक एज कंपेयर टू इससे ज़्यादा होगी, थिन नेट इसकी जो विड्थ है वो कम होगी, यही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़, जो हमारी कोएक्सियल केबल है वो मल्टी चैनल परफॉर्म करती है, टेलीविज़न चैनल को परफॉर्म करती है। इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा होती है, इसका अटेनुएशन एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर कम होता है। देखो याद रखो, ट्विस्टेड पेयर केबल ईथरनेट केबल बोलते हैं, ये लैन की, इसको हम लैन केबल भी बोलते हैं, ये लैन में यूज़ होती है। इसको कोएक्सियल केबल को हम यूज़ करते हैं टेलीविज़न में। इसकी क्वालिटी एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर अच्छी होती है, इसका ट्विस्टेड पेयर का अटेनुएशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। ये दो टाइप में मिलती है, थिकनेट और थिन नेट। थिकनेट की जो लंबाई लेंथ होती है वो 500 मीटर तक होती है और इसकी 185 मीटर तक होती है। इनकी जो डेटा रेट होती है वो भी अच्छी होती है। कुल मिला के बात ये है कि जो कोएक्सियल केबल है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से काफ़ी बेटर है। अब नई आ गई हमारी फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक नाम से ही क्लियर है कि फाइबर ऑप्टिक्स बाद में आई है तो वो ज़्यादा बेटर होगी। तो देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। हम ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक देखते हैं। इसमें हम थ्रेड यूज़ करते हैं जो ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल का बना होता है, ग्लास लाइक मटेरियल का बना होता है, इसमें हम थ्रेड यूज़ करते हैं। ये लाइट सिग्नल्स को लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी या फिर लाइट डायोड की मदद से ट्रांसफ़र करता है। लाइट एमिटिंग डायोड की या लाइट डायोड की मदद से लाइट बीम को ट्रांसफ़र करता है सोर्स से डेस्टिनेशन पर। ये एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल बेटर है क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, सेगमेंट लेंथ, वो ज़्यादा होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी रेट भी उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर इज़ मच बेटर देन कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और इसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी के लिए मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। लाइट डायोड जो लाइट बीम होता है वो फ्रिक्वेंसी रेट से हमारा मॉड्यूलेट होता है और डीमॉड्यूलेट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी लाइट बीम होते हैं वो एलईडी या लाइट डायोड की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं। ये ग्लास लाइक मटेरियल से बने होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। जो सिंगल मोड होती है उसकी सेगमेंट लेंथ 2 किलोमीटर तक होती है और बैंडविड्थ होती है उसकी 100 Mbps तक। सिमिलरली जो मल्टी मोड होते हैं उसकी जो सेगमेंट लेंथ होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है और उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 2 Gbps तक होती है। यानी ये 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकता है और 2 Gbps तक की कनेक्टिविटी रखता है। समझ में आ गया इसका मल्टी मोड। ये दो टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें ये बात है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आफ्टर 100 किलोमीटर तक अगर हम इसकी इसकी लेंथ को कनेक्टिविटी करना है, यानी हमें फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टिविटी करना है और अपने ओरिजिनल सिग्नल को चाहिए, तो ये बात हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो हमें ओरिजिनल सिग्नल देता है बाकी लेंथ तक, आगे तक की लेंथ के लिए वो डिवाइस है रिपीटर। अगर हम रिपीटर लगा देते हैं तो हम 100 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया भी कवर कर सकते हैं। सो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और उसके अलावा बाकी की चीज़ें हम अभी देखते हैं। सो अब बात करते हैं अनगाइडेड की। अनगाइडेड का मतलब हो गया वायरलेस। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड है, रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। क्या क्या? इंफ्रारेड, दूसरा रेडियो वेव, तीसरा है माइक्रोवेव। इसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं ब्लूटूथ और सैटेलाइट। अगर सीबीएसई के हिसाब से देखोगे तो ये 5 चीज़ें हैं और सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो 3 चीज़ें हैं। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। ब्लूटूथ सबको पता है, पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। आजकल ये इनबिल्ड आ रहे हैं, सभी जगह इनबिल्ड होते हैं। पर्सनल डिवाइसेस को यूज़ करने में होता है। इनकी रेंज 10 मीटर तक की होती है,
ठीक है। अब आती है बात इंफ्रारेड की। तो बेसिकली अब चीज़ों को हम समझते हैं, जो टॉपिक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इंफ्रारेड में क्या होता है, इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, इसमें जो हमारी आई से हम इजीली नहीं देख सकते। हम लोगों को जो सन रेज से हीट लगती है, ये सारी जो बेसिकली वेव हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कौन सी वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम लोगों को जो हीट लगती है सोलर सन की लाइट से, हमें जो हीट लगती है वो ड्यू टू द रीजन ऑफ इंफ्रारेड वेव। हम लोगों को जो हीट लगती है सन रेज से, सूर्य की लाइट से जो हमें हीट लगती है ड्यू टू द रीजन ऑफ इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव जितनी डिस्टेंस पर होगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी, हमें उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, हम उनकी हीट को महसूस कर पाएंगे। और जितनी ज़्यादा नज़दीक इंफ्रारेड वेव होंगी उतनी हम हीट को महसूस नहीं करेंगे, यानी वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको हीट का। तो इंफ्रारेड वेव जितनी दूर होंगी, जितनी डिस्टेंस पर होंगी, जितनी किलोमीटर दूर होंगी, उतनी ज़्यादा हमें हीट का एहसास होगा। तो अब कोई क्वेश्चन अगर ये आता है कि सन की जो लाइट होती है उसकी हमें वो हीट महसूस क्यों होती है, ड्यू टू द रीज़न ऑफ इंफ्रारेड वेव। वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन एक पर्सन पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर वर्क करती हैं। क्लियर। अब जैसे कि हम लोग जो टीवी रिमोट यूज़ कर रहे हैं, आपने सुना होगा टीवी रिमोट में भी इंफ्रारेड वेव यूज़ हो रही है, लेकिन फिर हमें हीट का एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ये हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। तो इंफ्रारेड वेव्स टीवी रिमोट में भी हो रही है, लेकिन हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत कम रेंज में यूज़ हो रही हैं, ना के बराबर। इज इट क्लियर। अब बात आती है रेडियो वेव। तो रेडियो वेव में इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो एंड होते हैं, आप ये समझ सकिए। एक हो गया ट्रांसमीटर, एक हो गया रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है। ट्रांसमीटर क्या कर रहा है? जो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यूजर से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने का काम ट्रांसमीटर कर रहा है। रिसीवर रिसीव करने का काम, यूजर जब सेंड करेगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, बोथ द ट्रांसमीटर के द्वारा और ये रिसीवर के द्वारा। अब ये रेडियो वेव क्या करते हैं? रेडियो वेव जो होते हैं वो हमारे, जो आपने सुना होगा ना एंटीना, तो एंटीना के थ्रू जो वेव्स होती हैं वो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है। अब आती है बात माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो होती है वो भी ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड यूज़ करती है, लेकिन माइक्रोवेव का जो एरिया होता है, ज़्यादा एरिया माइक्रोवेव कवर करती है और ये हमारे टावर सिग्नल्स को यूज़ करती हैं। हमारे पास जो टावर्स के थ्रू मोबाइल रेंज वगैरह होती है वो माइक्रोवेव के थ्रू आ रही है। अब लेकिन चीज़ें, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, अब हम सब कुछ वर्क कर रहे हैं सैटेलाइट पर। तो सैटेलाइट जो वर्ल्ड वाइड वेव को सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करा हुआ है अर्थ क्रस्ट से बाहर, हमारी धरती से बाहर, जहाँ एक सैटेलाइट दी है, सैटेलाइट कनेक्ट की हुई है, जिसके थ्रू हमें नेटवर्क मिल रहे हैं। जगह जगह अर्थ पर स्टेशन बनाए हुए हैं, सैटेलाइट स्टेशन बने हैं, जिससे सिग्नल्स रिसीव हो पा रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि हम इसे पर्सनल पर्पस से एक सैटेलाइट अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनवा सकते, नहीं परचेज कर सकते। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। माइक्रोवेव की रेंज, क्योंकि ये टावर सिग्नल्स को यूज़ कर रही है, टीवी वगैरह ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। रेडियो सिग्नल की रेंज आप समझिए, इंफ्रारेड पहले ब्लूटूथ 10 मीटर तक की रेंज, इंफ्रारेड यूज़ कर रहे हैं सन की लाइट से, ये इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, बट इससे काफ़ी दूरी पर यूज़ करने पर इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब इंफ्रारेड्स, रेडियो वेव और माइक्रोवेव के डिसएडवांटेज तीनों के यही हैं कि जो रेन हमारे वेदर कंडीशन की में ये तीनों वर्क नहीं करती, सैटेलाइट वर्क करती हैं। रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव तीनों ही जब वेदर कंडीशन ख़राब होती है, जब बारिश वगैरह होती है, तब ये वर्क नहीं करती। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हम क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल डज नॉट कम इनटू गाइडेड मीडिया। इसका ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक या माइक्रोवेव।
तो गाइडेड मीडिया में क्या क्या आते हैं भाई, गाइडेड यानी वायर, वायर में कोएक्सियल, ट्विस्टेड और फाइबर तो आएंगे, माइक्रोवेव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर कोएक्सियल केबल लेयर, थिननेट, थिकनेट, कॉपर और ए और बी। अब आपको लग रहा हो कोएक्सियल केबल में तो हम कॉपर भी यूज़ करते हैं, बट कोएक्सियल केबल के ये टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। तो कोएक्सियल केबल में हमने पढ़ा था ये दो टाइप की होती हैं, थिननेट और थिकनेट। अब देखिए एक और क्वेश्चन, थिकनेट कैन कैरी सिग्नल्स फॉर कितने मीटर तक, 500, 1000, 100, 200। तो आंसर क्या होना चाहिए 500 मीटर, एज हम पढ़ चुके थे। अगर यही बात थिननेट की आ जाती है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 185 मीटर तक ये सिग्नल को कैरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए। हाउ मैनी थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, याद रखिएगा इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.25 होती है, 0.25 इंच। कुछ चीज़ें हम लोग क्वेश्चंस के साथ भी सीखते रहेंगे, तो इसकी थिकनेस आप लिख लीजिएगा 0.25, ठीक है, याद रखिएगा इसकी थिकनेस कितनी होती है 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए लाइट सोर्स, ट्रांसमिशन मीडियम, डिटेक्टर, क्या यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग लाइट सोर्स, ट्रांसमिशन मीडियम, डिटेक्टर तीनों यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड वेव्स आर यूजफुल फॉर हाई रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज फ्रिक्वेंसी, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ना कि शॉर्ट रेंज फ्रिक्वेंसी। तो इसका जो इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे सन की रेस के बारे में मैंने बताया था, सन की रेस हार्मफुल होती है क्योंकि वो दूर होती हैं, तो ज़्यादा दूर से हमें हीट का महसूस होती है, हीट महसूस होती है। और जब इंफ्रारेड हम कम रेंज की यूज़ करते हैं तो हमें हीट महसूस नहीं होती, और इसका यूज़ हम टीवी रिमोट वगैरह में करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। और जब लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन की बात होती है तब हम रेडियो वेव और माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं, बट इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं हम शॉर्टर और नियर राइट वेव कम्युनिकेशन के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और आप इतना सपोर्ट कर रहे हो और इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।